परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के एक पाक पवित्र नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम सारी महिमा आपको देते हैं। ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद बच्चों ने जो कुछ भी किया पिता, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे गाने बजाने के द्वारा, ये सब स्तुति, आराधना, धन्यवाद और इन अद्भुत गवाहियों के द्वारा हम सारी महिमा देते हैं। तू विश्वास के सच्चा और जिंदा खुदा है और जो अद्भुत कार्य तू हमारे मध्य में इन गवाहियों के द्वारा भी प्रकट करता है, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तेरा पवित्र भय मानकर तेरी पाक पवित्र हुजूर में हम सारी महिमा सिर्फ तुझे देते हैं और तेरे ही नाम पर विश्वास करके हम तेरी प्रति आज्ञा का पालन करते हुए अपनी भक्ति, निष्ठा, प्रेम को प्रकट करते हुए प्रभु दशवांश अर्पण उठाने की बेटों को तेरे भवन के अंदर ले आए। हमारी सारी बेटों को आप स्वीकार करें क्योंकि उन्हें ग्रहण करने की योग्य केवल आप एकमात्र सच्चे खुदा हैं। और पिता, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार तेरे लोगों को हर तरह की आशीष दे, उन्हें स्वास्थ्य दे, शांति दे, आनंद दे और जो कुछ उन्होंने दिया है तेरे वायदे और वचन के अनुसार उनके जीवन से हर तंगी, मंदी, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टा, कमजोरी, बीमारी दूर हटाकर इनके तमाम व्यर्थ खर्चों को बचाकर प्रभु तेरे लोगों की धाकी बाड़ियों को, उनके कार्य व्यापार को, उनके घर परिवार को, उनके तन को, उनके मन को सुरक्षित रखें, इन्हें आशीषित रखें और प्रभु तेरे द्वारा 100 गुना प्रतिफल, 1000 गुना बराबर उनके जीवन में है और कोई कमी घटी न हो। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरे दास के ऊपर विशेष अनुग्रह हो, आत्मा का अभिषेक हो, बोलने वाला वह न हो लेकिन तेरी आत्मा हम सब के साथ बातें करे और यीशु मसीह के नाम से आज के शब्द के द्वारा हमें लाभ मिले, विश्वास में हम उन्नति पाएं और तेरी महिमा के लिए हम आशीषित हो। सारी महिमा तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए और भाई दिलीप का हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोल प्रभु यीशु मसीह की, बोल प्रभु यीशु मसीह की। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। अर्पित का अभी भी मैंने मोबाइल चेक किया, अभी जैसे आए ना बैठे तो मोबाइल जैसे खुला स्क्रीन दिखा तो उनका फोटो था। वाह भाई वाह। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कितने यहाँ पर भाई बैठे हैं जिनको मोबाइल पर या तो उनके बच्चे का या उनकी पत्नी का फोटो है? हाथ उठाइए, ईमानदारी। भाई आप प्यार करते हो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से? हाँ, एक है, दो है, बहनें? नहीं, फोटो मोबाइल पर है एक। हाँ, कुछ बहनें हैं जिन्होंने अपना फोटो, बच्चे का भी अगर फोटो है आपके मोबाइल पर, आपके बच्चे का फोटो है या पति का फोटो है या यहाँ पर पत्नी का फोटो है या आपके बच्चे का फोटो है। क्यों आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, ये तो अच्छी बात है। इसमें मजाक उड़ाने वाली बात क्या है? कई लोग जो है, न केवल पास्टर का भी है, पास्टर भी अपनी बीवी के साथ फोटो जो है उनका उनके मोबाइल पर है, सामने दिखता है। तो ऐसे हम लोग कई लोग रखते हैं। कई लोग नाम रखते हैं दुकान के ऊपर, बच्चों का दुकान पे नाम रखते हैं। अभी ये देखिए, महिमा कॉम्प्लेक्स है, पूरी बिल्डिंग का नाम है महिमा कॉम्प्लेक्स। किसके नाम पे है? बच्ची के नाम पर है। वहां पर बैठे हैं महिमा एंटरप्राइजेस, किसी ने अपनी बच्ची के ऊपर लिखा महिमा एंटरप्राइज, किसी ने लिखा सोनिया टेक्सटाइल्स, बच्ची के नाम पर रखा कि पूरा जो बिजनेस है उसके नाम पर। हम, अच्छा बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस, फैक्ट्री, दुकान या कुछ भी है, या तो अपने माता पिता या अपने बच्चों का नाम रखा है? हाथ उठाइए ना, इसमें क्या। एक भाई है, पीछे भाई लोग हैं, अपने बच्चे का, अपने परिवार के किसी सदस्य का आपने नाम लिखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आप अपने बच्चे से बहुत बहुत प्यार करते। कई लोगों ने अपना नाम टैटू बनाया है, लिख दिया है ऐसे, नरसिम्हा जैसे नहीं लिखा था ऐसे शेर, वैसे यहाँ वहाँ किसी ने कहीं पर अपनी पत्नी का या अपने बच्चे का नाम लिखा है। कितने लोग हैं? हाथ तो उठाइए। है कोई? कुछ तो होंगे, ऐसे शर्माने की क्या बात है? हाँ, वो देखिए बैठी है सिस्टर। क्या सिस्टर महिमा का नाम है कि पंकज का नाम है? आहा, जो बीवी से करे प्यार वो पत्नी से करे कैसे इनकार। भाई ये तो प्यार है, पति पत्नी के बीच में प्यार है, बच्चों के प्रति प्यार है। क्या परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है? यशायाह 59 खोलिए। क्या परमेश्वर अगर हमसे प्यार करता है तो क्या वो भी ऐसा कुछ करता है? 49:16 49।
देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है। नाम नहीं लिखा है। परमेश्वर कहता है मैंने आपका नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपका चित्र, वो भी पेंटिंग नहीं की है, कलर मार के पेंटिंग करते हैं ना हम लोग, पेंटिंग नहीं की है, खोद खोद कर मैंने तुम्हारा चित्र, आपका चित्र परमेश्वर के हाथों पर बनाया है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप अपना नाम अपने पर्स में फोटो रखते हैं, अच्छी बात है कि आप अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चे या किसी का भी, माता का, पिता का भी फोटो रखते हैं, अच्छी बात है कि आप उनसे प्यार करते हैं। अपने दुकान पर, फैक्ट्री पर, कोई भी आपने खोला है, अपना नाम रखा है क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर भी आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। नहीं, दुल्हन जब शादी करती है तो मेहंदी लगाती है ना, मेहंदी लगाती है तो होने वाले पति का नाम लिखती है कि नहीं? आपने लिखा था? अरे हाँ या ना? मेहंदी लगाते हैं, शादी होती है तो हाथ में नाम लिखते हैं। मैंने पूछा क्यों हाथ में नाम लिखते हैं? ताकि मेरा पति मेरे मुट्ठी में रहे। अलग अलग तरीके हैं भाई, तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपका नाम नहीं, आपका चित्र, वो भी पेंटिंग करके नहीं बना रहा है, खोद खोद कर, जैसे थोड़ी लेकर हम लोग कैसे वो छेनी लेकर खोदते हैं, पत्थर को तराशते हैं, वैसे तराशा गया है आपका चित्र। परमेश्वर रोज, क्योंकि हम क्या कहते हैं, परमेश्वर मेरी शुद्धि नहीं है परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे कहाँ याद करता है, मैं परमेश्वर की नजरों में ही नहीं हूं। इतने लोग, इतनी चीजें हैं, आकाश, धरती, पक्षी, चिड़िया, मछलियां, सबका ध्यान प्रभु का है, सबके ऊपर है, मेरा ध्यान कहाँ होगा प्रभु को? 14 खोलिए इसका ही, 14 में चली जाइए। आप बोलेंगे मेरा ध्यान प्रभु कैसे रखेगा, प्रभु मुझे याद नहीं करता, प्रभु मुझे भूल गया है, शायद मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरे ऊपर उसका ध्यान नहीं है। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। हाँ, हम लोग ऐसे कहते हैं, कई बार हमारी कंप्लेन होती है कि शायद प्रभु मेरा मुझे भूल गया है, मुझे याद नहीं करता, मेरी सुनता नहीं है, उसे मेरी शुद्धि नहीं। 15, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिया हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर आपको कभी नहीं, एक माता अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को, जो दूध पीता है ना, बच्चा एकदम छोटा, 1 साल 6 महीने, 1 साल 1.5 साल का रहता है बच्चा, वो दूध पीता है, ऐसे बच्चे को एक माँ भूल सकती है। हालांकि असंभव बात है, लेकिन फिर भी हो सकता है, बाइबल में लिखा है और आजकल होता भी है। लेकिन प्रभु कहता है वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। मेरा ईश्वर हमेशा आपको देखते रहता है, हमेशा आपको निहारते रहता है, हमेशा उसे चिंता रहती है। किसकी? आपकी। चिड़िया की चिंता नहीं रहती है, सूरज चांद सितारों की चिंता नहीं, वो चलते रहते हैं। परमेश्वर ने एक ऑर्डर दिया, वो सब कुछ अपने सिस्टम, जैसे गैराज में हम लोग बैटरी डाल दी, चलते रहता है, हम बार बार थोड़ी उसके अंदर बैटरी, एक बार बैटरी डाल दी चलते रहता है। वैसे परमेश्वर उनके अंदर बैटरी डाल दी है, वो चलते रहते हैं, अपना काम, मौसम, दिन रात होते रहता है। लेकिन बस एक ही चीज है जो आपके जीवन में नहीं हो रही है, परमेश्वर उसकी चिंता करता है कि परमेश्वर ये सोचता है कि मेरी बेटी दुखी है, मेरा बेटा परेशान है, मेरे बेटे के ऊपर कर्जा है, ये बीमारी उसको सता रही है, ये पाप उसको सता रहा है, ये चीज वो हमेशा चिंता करते रहता है, आपके बारे में योजनाएं बनाता है। हमेशा एक ही काम है, वो आपके लिए काम। बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर ने विश्राम किया, लेकिन कभी भी उसने विश्राम नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मेरा पिता दिन और रात काम करते रहता है, मैं भी काम करता हूं। सब्त का दिन आप लोगों के लिए है, आप विश्राम करो, लेकिन हमारे लिए कोई विश्राम है ही नहीं। यीशु मसीह भी कहा, दिन और रात, हर दिन, सब्त का दिन हो या कोई भी दिन हो, यीशु मसीह और परमेश्वर काम करते रहता है, और वो काम आपके लिए करता है। वो क्या काम है? आपसे प्यार करना। वो आपसे प्यार करता है, और उस प्यार केवल शब्दों का प्यार नहीं है, वो आपके लिए कार्य करता है। वो आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया। कोई जरूरत नहीं थी। अगर शैतान को ऐसे ही मार दिया जाता, क्या फर्क पड़ता? जिसने हमसे पाप कराया, चलो ठीक है, मार दो शैतान को, ठीक है, चलो मेरे बच्चों को ऐसी स्वर्ग में ले लो, पापी है तो क्या हुआ, ले लो। तो परमेश्वर न्यायी नहीं ठहरता, लेकिन परमेश्वर न्यायी है, लेकिन प्रेम करने वाला है। उसने न्याय का भी हिसाब रखा, लेकिन अपने प्रेम का भी हिसाब रखा। न्याय कैसे किया? यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, वो धरती पर आया और आपके, मेरे, हम सब के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। गुनाह हमने किए, गलती हमने की, दंड उसने भोगा।
कर्जा मैंने लिया, चुकाया उसने। जो मेरे ऊपर पाप के कारण बीमारी थी, यीशु मसीह ने चाबुक खाए। जो मैं बंधनों में था, यीशु मसीह खुद बंधनों में। मैं खुद परमेश्वर से अलग था, वो यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हो गया। मैं मृत्यु मेरे पास थी, यीशु मसीह ने वो मृत्यु लेकर मुझे जीवन दिया। मैं श्रापित था, यीशु मसीह खुद श्रापित बन गया, लेकिन मुझे आशीष दी। हर वो चीज जो मेरे पास नहीं थी, यीशु मसीह ने दी, और जो मेरे पास थी, यीशु मसीह ने ली। मेरे के पास क्या था? पाप था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे ऊपर दंड था, यीशु ने लिया। मेरे ऊपर बीमारी थी, तकलीफ थी, श्राप थे, सब यीशु मसीह ने ले लिए। और जो उसके पास था, जीवन था, क्षमा था, शांति था, आनंद था, अनंत काल का जीवन था, और परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता था, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया। ये उसका प्यार है। मैंने मांगा नहीं, और ना ही मैं कोई अच्छा व्यक्ति था। हम में से कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे। हम सब पाप के अंदर पैदा हुए थे और पाप ही कर रहे थे रोज, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करता रहा। ये परमेश्वर का प्रेम है कि ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया और हमारे पापों का गुनाह उसने लिया। अब हमें भुगतने की जरूरत नहीं है। हम सब आजाद हैं, हम सब चंगे हैं, हम सब परमेश्वर की पुत्र और पुत्रियां हैं, हम सब स्वर्ग के वासी हैं, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया है। यीशु मसीह आज भी आपसे प्यार करता है। आप उसके उस प्यार से कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, अटल प्यार करता है। फिर भी हम कहते हैं, परमेश्वर क्यों मुझे, मेरी शुद्धि नहीं है, परमेश्वर शायद मुझे भूल गया। नहीं, हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी आपको नहीं भूलता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। और आज दुनिया के लोग फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। हाथों में दिखाई किसने अपनी पट्टी बट्टी बांधी है? कुछ ने तो बच्चों ने बांधी है। बच्चे बांधते हैं ना एक दूसरे को, दोस्त को पट्टी बांधता है, ऐसे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, तो एक दूसरे को हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। यीशु मसीह भी आपको कुछ बांधना चाहता है, एक वाचा बांधता है आपके लिए। मत्ती 28 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। परमेश्वर न केवल आपको याद करता है, लेकिन वो आपके साथ रहता है, साथ रहना चाहता है। वो कहता है, मैं तुमसे एक वाचा बांधता हूं कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक, सब कुछ खत्म हो उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर की फ्रेंडशिप है। यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंदर कहा ना कि तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। और मित्र क्या होता है? अच्छा सच्चा मित्र जो अपने मित्र के लिए जान दे। और यीशु मसीह वो आपका मित्र है। क्या आप यीशु मसीह से फ्रेंडशिप करना चाहेंगे? किससे प्रेम करना चाहिए? वो लोग जो आपको तकलीफ में छोड़कर चले जाएं, आप जब दुख आए, समस्या आए, छोड़कर चले जाएं, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा अगर आपने उसे अपना मित्र है, क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान दी। तो फ्रेंडशिप डे अगर मनाना है तो यीशु मसीह को बनाइए। वो आपका सच्चा मित्र है जिसने आपके लिए अपनी जान दी और आपके साथ सदा सदा रहेगा, हमेशा आपकी मदद करेगा। हमेशा, ये नहीं कि केवल सुख में, लेकिन दुख में भी आपके संग रहेगा और दुखों से निकालने की शक्ति भी देगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाएं। यहाँ पर आपने कई बार इस वचन को पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य इस पृथ्वी पर आने का क्या था? धर्म बनाने का, शादी रचाने का, या क्या करने के लिए आया था यीशु मसीह? यहाँ पर यीशु मसीह आया क्यों था इस पृथ्वी पर? आपको जीवन देने के लिए। कौन सा जीवन देने के लिए? बहुतायत का जीवन देने के लिए। बहुतायत की शांति है, बहुतायत का प्रेम है, बहुतायत का सामर्थ्य है, बहुतायत का आनंद है और अनंत काल का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ये जीवन आपके लिए लाया और उसका ये काम है। लेकिन आगे इससे पहले जो पढ़ा कि चोर किसी काम के लिए आता है, उस चोर का काम क्या कहता होता है? प्लम्बिंग का काम करता है, वो नाली वाली साफ करने के लिए आता है। किस लिए आता है चोर? चोर का एक ही काम है, चोरी करना। और चोरी करते समय हत्या भी कर देगा, नाश कर देगा। क्या लेकर जाता है आपके घर में से? जब आपके घर में, किसी घर में चोरी हुई है न, दुकान में कहीं पर कभी हुई होगी, यहाँ ऐसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुई है तो क्या लेकर गया? तो टूटा फूटा डब्बा लेकर गया, झाड़ू लेकर गया, बाल्टी टूटेली लेके गया, सड़ा हुआ कुछ ऐसे सब्जी बब्जी पड़ी थी वो लेकर गया, या बर्तन लेकर गया। क्या लेकर गया आपके घर से या आपकी दुकान में से? जो कीमती से कीमती चीज आपके घर में पड़ी होगी लेकर गया हो।
सबसे कीमती चीज। चोर किस लिए आता है? चोरी करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है। तो ये किस बारे में लिखा? ये उसका काम है, चोर का काम ये है। और चोर को बुलाने के लिए क्या इनविटेशन देते हैं? भाई मेरे पास बहुत पैसे हो गए, आओ थोड़ा चोरी बोरी करके जाओ। जैसे शादी का कार्ड हम लोग बनाते हैं ना, सबको बुलाते हैं, आओ शादी में आओ, मुहूर्त करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कार्ड बनाते हैं, इनविटेशन बनाते हैं, आओ। अभी आप चोर को भाई अखबार में आपने डलवा दिया, भाई मेरे पास बहुत पैसे हैं तो कोई तो चोर आओ। इनविटेशन देते हैं? नहीं देते, लेकिन फिर भी वो आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है। छत तोड़ कर आएगा, दरवाजा तोड़ के, ताला तोड़ के, खिड़की से, कहीं से भी उसको जगह मिल जाएगी, वो आ जाएगा और वो अपना काम कर जाएगा। उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। तो ये चोर बाइबल में किसको कहा गया है? चोर किससे कहा गया है? शैतान को। तो थोड़े बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेते हैं अपने दुश्मन शैतान के विषय में। शैतान को बाइबल में क्या क्या शब्दों से कहा गया है? न केवल चोर कहा गया है, अभी हमने शौर्य के द्वारा सुना इब्लीस, शैतान, पुराना सांप, अजगर, और क्या क्या नाम है बाइबल के अंदर? लूसीफर, झूठ का पिता, हत्यारा, क्या क्या लिखा है? भरमाने वाला, परखने वाला। भाई बताइए, शैतान के कई बार आपने नाम पढ़े होंगे, डर रहे हैं क्या नाम लेने के लिए? डर लगता है? तो बोलिए ना, क्या क्या लिखा है? चोर लिखा है, झूठा लिखा है, झूठ का पिता लिखा है, हत्यारा लिखा है, विरोधी लिखा है, इब्लीस लिखा है, पुराना सांप लिखा है, दुष्ट लिखा है, दोष लगाने वाला है, भरमाने वाला है, परखने वाला है, आकाश के अधिकार का शासक है, धोखा देने वाला है, संसार का ईश्वर। संसार का ईश्वर भी उसको कहा जाता है बाइबल के अनुसार, कि वो संसार के ऊपर राज्य करता है। इस धरती पर राज्य जो है शैतान ने अपने हाथ में रखा है। लोगों को उसके दिलों के ऊपर, दिमाग के ऊपर शैतान का राज्य है। अभी हम जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा बनाते हैं तो शैतान की गिरफ्त से आज़ाद हो गए। अब हमारा राजा हमारे ऊपर है, शैतान का राज्य नहीं है, हमारे ऊपर यीशु मसीह का राज्य है, क्योंकि यीशु मसीह को हमने अपने सिंहासन पर बिठाया है। वो राज्य करता है, जैसे वो कहता है हम करते हैं। तो मतलब शैतान का नहीं, लेकिन यीशु मसीह का राज्य हमारे ऊपर है। तो बाकी लोगों के ऊपर, संसार के लोगों के ऊपर किसका राज्य है? तो शैतान आकाश के अधिकार का शासक है, संसार का ईश्वर है, और भेड़ के वेश में एक भेड़िया है। दिखाता है कि मैं भेड़ हूं, लेकिन है वो भेड़िया। यहाँ एक गरजने वाले सिंह के समान हमारे सामने। बहुत सारे नाम आप देखेंगे बाइबल के अंदर लिखे हैं, लेकिन आप बोलेंगे हम आज शैतान का नाम क्यों लें? क्यों हम शैतान का नाम लें? और क्या जरूरत है हमें शैतान का नाम लेने के लिए? क्यों लें? क्या लेने की जरूरत है? कई लोग डरते हैं, लेकिन वो हमारा विरोधी है, हमारा दुश्मन है, और हमें परमेश्वर से अलग करके हमें नाश करना चाहता है। और बाइबल में इसके बारे में कई जिक्र हैं, कई बातें लिखी हैं शैतान के विषय में। वो हमारा विरोधी है, तो दुश्मन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है और क्या क्या काम कर सकता है। आप बोलेंगे शैतान यहाँ पर चर्च में थोड़ी आ सकता है, कलीसिया के अंदर शैतान आ सकता है? कलीसिया के अंदर शैतान आ सकता है? आ सकता है या नहीं आ सकता? विश्वासी के अंदर, एक विश्वासी के अंदर शैतान या दुष्ट आत्मा आ सकती है? बपतिस्मा लिए हुए इंसान के अंदर क्या शैतान दुष्ट आत्मा आ सकती है? भाई पास्टर से पूछेंगे तो पास्टर तो बता देंगे कि बैप्टाइज लोग हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, फिर भी उनके अंदर शैतान या दुष्ट आत्मा आ जाते हैं। शैतान की इतनी हिम्मत है कि वो यीशु मसीह के सामने आ गया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो यीशु मसीह उसके सामने, अभी जो शौर्य ने बताया ना, कौन परीक्षा ले रहा था यीशु मसीह की? वो तो उसके सामने हुआ। हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह से वो डरता है, उसके नाम से भी डरता है, लेकिन ये तो यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया और यीशु मसीह से सवाल पूछ रहा है। कई उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसको टेम्प्ट कर रहा है, उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह के सामने खड़ा है। उत्पत्ति के अंदर कुछ भी पाप नहीं था, कोई भी पाप नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर शैतान पहुंच गया और कैसे उसने हवा को भरमाया और उसने पाप कर दिया। आज भी उसका वही काम है कि शैतान, हम उसके ग्राहक हैं,
वो हमारे पास आता है। अविश्वासी लोग उसके ग्राहक हैं, वो उसकी चिंता नहीं करता, वो वैसे ही उसके हाथ में है, उनकी चिंता नहीं है। लेकिन विश्वासी उसके खास टारगेट है। हम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इससे उसको तकलीफ होती है, जलन होती है। वो हमारे जीवन में आता है इसलिए ताकि हमें परमेश्वर से अलग कर सके। और उसके अलग करने का क्या क्या तरीका है, कैसे वो अलग करता है। यहूदा इस्करियोती के बारे में अगर आप पढ़ें, यहूदा इस्करियोती कौन था? लूका 22 अध्याय का 3 वचन। यीशु मसीह के साथ रहने वालों में से 12 चेले थे, जो खास चेले थे, उसमें एक था यहूदा इस्करियोती। और उसने कितने सुसमाचार के काम किए, परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों को बताया और बहुत सारे दुष्टात्माओं को निकाला, बहुत सारे लंगड़ों को चला। ऐसे लिखा है कि वो अलग अलग गांव में गए, सब 12 चेले अलग अलग जगहों पर गए और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सबको बताते गए और चिन्ह चमत्कार करते गए। यहूदा इस्करियोती वही है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? लूका, और शैतान यहूदा में समाया। यहूदा के अंदर शैतान घुस गया। यीशु मसीह के साथ रहता है, यीशु मसीह का काम उसने किया है, स्वर्ग के राज्य के विषय में उसने बहुत सारे काम किए हैं। अब उसके अंदर शैतान घुस गया। आप बोलेंगे विश्वासी के सामने शैतान नहीं आ सकता, यीशु मसीह के नाम से डरता है, चर्च के अंदर नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी जरूर लेंगे। शैतान आता है, अंदर नहीं आएगा, बाहर से आएगा, अटैक करेगा। उससे एक ही काम है आपके विषय में, आपको परमेश्वर से अलग करना। और कैसे अलग करना है उसको बखूबी आता है, इसलिए उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। एक राजा था, उसके ऊपर एक दुश्मन आक्रमण करने वाला था। उसके नबी ने, अभी थोड़े दिन पहले हमने सुनी, नबी ने उसको जाके बताया कि यहां पर सावधानी से जाना, वहां पर तेरा दुश्मन आक्रमण करने वाला है। तो वो राजा सावधान हो गया। एक बार नहीं, कई बार हुआ। तो परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा राजा को बचाया, संभाला कि भाई दुश्मन आने वाला है। तो आज भी परमेश्वर में समझाना चाहता है कि तुम्हारा विश्व जो विरोधी है, शैतान है, वो मरा नहीं है, जिंदा है। यीशु मसीह ने उसको हरा जरूर दिया था, लेकिन मार नहीं दिया, वो मारेगा बाद में। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 10 वचन में से लिखा है, वहां पर यीशु मसीह उसको खत्म कर देगा। लेकिन अभी वो जिंदा है और आज भी उसकी वही कोशिश है कि आप हम सबको, विश्वासियों को, परमेश्वर से, यीशु मसीह से अलग करें। उसकी भरपूरी कोशिश होती है, कैसे न कैसे, अलग अलग तरीकों के द्वारा। तो शैतान का क्या क्या तरीका है विश्वासियों के अंदर, कलीसिया के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, लोगों के जीवन में काम करने का, इसके विषय में हमें जानकारी होना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 वचन। कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो हमें पता होना चाहिए शैतान की कौन सी युक्ति है, कैसे कैसे शैतान हमें फंसा सकता है, अटका सकता है और हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। हम विश्वास में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में अगर चले गए कि मैं कुछ भी करूं, तो हम फंस सकते हैं। मुझे सब कुछ मालूम है, मेरा एक घमंड मुझे गिरा सकता है, शैतान के हाथों में फंसा सकता है। क्योंकि ये हुआ है, बहुत बार हुआ है। बड़े बड़े परमेश्वर के दास जो हैं शैतान के गिरफ्त में आ गए, आ चुके हैं, आ रहे हैं, क्योंकि वो केयरफुल नहीं है। तो एक वचन पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों क्या क्या काम करता है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 वचन। और बाहर के लोग हैं, कई लोगों को आप सुसमाचार सुनाते हो, बार बार यीशु मसीह के विषय में सुनाते हो, समझाते हो, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह के पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, शैतान उनकी आंखों को अंधा कर देता है। सच्चाई उनके सामने है, लेकिन वो देख नहीं सकते। उनकी आंखों को, आत्मिक आंखों को वो बंद कर देता है। आप कितना भी उनको दिखाओ कि यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, यीशु मसीह में जाने के बाद में श्राप दूर होते हैं, यीशु मसीह के जाने के अंदर ये होता है, वो होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, हर एक बात, हर एक वचन उसको बता, उसको समझता ही नहीं। उसकी बुद्धि भ्रष्ट, उसकी आंखें बंद है। किसने बंद की हैं? शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। शैतान का काम है, पहली बात तो झूठ बोलना और सच्चाई को छिपाना। सच्चाई को छिपाना, सच्चाई आप तक आने नहीं देगा और आपसे सिर्फ झूठ कहेगा। जो भी बोलेगा उसके मुंह से निकलता ही झूठ है।
शैतान सब झूठ बोलता है, वो झूठ का पिता है, झूठ निकलता है, सोर्स ऑफ, भाई कहते हैं ना सोर्स है वो, उसके अंदर से सब झूठ ही निकलता है। एक दूसरा वचन भी पढ़ेंगे, आपने बाइबल में कई बार पढ़ा है, कई बार वो बीमारी को भी लेकर आता है। जरूर नहीं कि बीमारी जो है पाप के कारण हो, जरूर नहीं कि बीमारी जो है किसी खाने पीने के कारण हो कि हमने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, ये खाया, एलर्जी हो गई, एसिडिटी हो गई, ये हो गई। कई बार शैतान या दुष्टात्माओं की वजह से भी बाइबल में कई जगहों पर है कि अंधा गूंगा था, एक जन था जिसको मिर्गी की बीमारी थी, एक जन था जो कुबड़ी एक स्त्री थी, तो उसको क्या तकलीफ थी? हड्डियों की बीमारी थी। कोई अंधा था और गूंगा भी था, तो क्या उसको कोई तकलीफ थी? क्या तकलीफ थी? उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। आप ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में, कितने भी एक्सरे करा लो, कितने भी सोनोग्राफी करा लो, कितने भी ब्लड टेस्ट करा लो, कितनी भी चीजें करवा लो, लेकिन फिर भी इंसान वो कितनी भी दवाइयां कराओ ठीक नहीं होता, क्योंकि उसको शारीरिक बीमारी है ही नहीं, उसको जो है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, शैतान है उसके अंदर, जिसके कारण वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो इन लोगों ने भी यहाँ पर जो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जब यीशु मसीह ने उनको डांटा तो उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गई। वो कुबड़ी स्त्री कितने सालों से ऐसी चल रही थी, क्या इलाज नहीं करवाया होगा? डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास नहीं गई होगी, कहीं होगी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखा कि इसकी बीमारी जो है हड्डियों की बीमारी नहीं है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, शैतान है। और जैसे ही उसने उसको, शैतान को, दुष्ट आत्मा को डांटा, वो ठीक हो गई, हड्डियां सीधी हो गई। ऐसे कई लोग हैं, गूंगे, बहरे, मिर्गी की तकलीफ थी किसी को कौन सी बीमारी थी, लेकिन वो बीमारी नहीं थी, वो दुष्ट आत्मा थी। तो बीमारी और दुष्ट ये जो है शैतान लेकर आ सकता है। तीसरी चीज भी अगर हम देखें, मेंटल डिसऑर्डर। ऐसे आप लोगों को देखेंगे कि आप सोचेंगे ये पागल है, ऐसी हरकतें करते हैं, चिल्लाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। हमको लगता है कि इनको कोई, इसका जो स्क्रू ढीला हो गया है या कुछ ऐसा हो गया। हम लोग अपनी भाषा में ऐसे बोलते हैं, शायद वो पागल हो गया है या इसको नस कुछ हुई है। लेकिन ऐसे लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते हैं, पजेस्ड होते हैं, जिसके कारण वो ऐसी हरकतें करते हैं, या चिल्लाएंगे या कपड़े फाड़ देंगे या मारेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि उनका दिमाग या उसके दिमाग के ऊपर कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है या कोई भी दिमाग की बीमारी हो गई है। हो सकता है कि उनको अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है या शैतान आ गया है। तो शैतान इंसान को एक पागल के समान बना देता है। ऐसे लोग न नहाते हैं, न ध्यान देते हैं, कुछ भी करते हैं, न खाएंगे न पिएंगे। एक नहीं था, कब्रों के अंदर रहा करता था, अपने आप को मारते रहता था, घायल करते रहता था, और जो भी उसको पकड़ता तो उसको तोड़ देता, क्योंकि उसके अंदर क्या था? सेना थी, बहुत सारी दुष्ट आत्मा। भाई हॉस्टल में चिकर रही पई हूं बिना भाड़े के। तो दुष्ट आत्मा, शैतान जो है, एक इंसान को एक जीवन पागल करता है, बीमार कर सकता है। और कई जगहों पर तो ऐसा भी मैंने सुना है, हालांकि बाइबल में मैंने नहीं पढ़ा, किसी को अगर आदत है सिगरेट की, दारू की, वो छूटते कोशिश करता है, छूटती नहीं है, क्योंकि अंदर एक्चुअली उसके अंदर दुष्ट आत्मा है जो उसको छूटने नहीं दे रही उसकी आदत। हो सकता है कि वो आदत भी दुष्ट आत्मा की वजह से हो, हालांकि मैंने सिर्फ सुना है, बाइबल में तो नहीं पढ़ा है। बहुत सारी गंदी आदतें हैं। वैसे आप दुनिया के अंदर आप देखती हो शैतान का क्या कैसे होता है, जादू टोना होते हैं, कौन करता है, तंत्र मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार की विद्याएं लोग करते हैं दूसरे को नाश करने के लिए, कि इसका दुकान बंद हो जाए, इसके अंदर कोई मर जाए, इसका ये हो जाए। तो किसके काम है ये? परमेश्वर के काम नहीं है। ये शैतानी शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं। लोग ऐसे वशीकरण करते हैं, लोगों को अपने वश में कर देते हैं। आप कई लोग लूट लेते हैं वशीकरण करके, सम्मोहित करके, हिप्नोटिज्म करके। ये शैतानी शक्तियां हैं, ये शैतान के कार्य हैं जो अनबिलीवर्स के अंदर तो होते ही हैं, अविश्वासियों के अंदर होते हैं। लेकिन क्या हमारे विश्वासियों के अंदर भी ऐसे काम हो सकते हैं? इनके विषय में थोड़ा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं शैतान कैसे काम करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 10 अध्याय का 10वां वचन, जिसके अंदर शैतान को कहा गया है कि वो चोर है। तो क्या चुराता है? मत्ती 13 अध्याय के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पर वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया, बीज बोने वाले का दृष्टांत। जैसे समय मैं आपको वचन बता रहा हूं तो यीशु मसीह जो वचन को कहता है बीज, आप वचन सुनते हो तो इससे क्या होता है? आपका विश्वास बढ़ता है। और पूरा जो है बाइबल विश्वास के ऊपर आधारित है। जब आप विश्वास करेंगे आपका उद्धार होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। अब विश्वास कैसे आता है?
रोमियो 10 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, वचन सुनने से आता है। गाने सुनने से, पिक्चर की स्टोरी सुनने से कैसे विश्वास आएगा? प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं, तो वचन जो है हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है। ये बीज हमारे अंदर जाता है, हमारे विश्वास को बढ़ाते जाता है और हमारे उद्धार का कारण बन जाता है। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? उस बीज को जो आपने सुना है उसको चुराता है। उसको सबसे कीमती चीज आपकी चाहिए, और वो कीमती चीज जो आप सुन रहे हो, वचन, ये है वो कीमती चीज। और शैतान का काम है, आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 13 अध्याय 3 और 4, उसके बाद 19। पहले 3 और 4, उसके बाद 19। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि भाई चलो बीज यहाँ पर गिरा, जमीन इसके ऊपर गिरा, पक्षी आके लेके गए, इसमें क्या है? लेकिन इस बीज के विषय में यीशु मसीह क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है? 19 वचन में आइए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो दुष्ट शैतान है जो आपके हृदय से, आपके मन से जो कुछ आपने सुना है, समझा नहीं है लेकिन सुना है, उस कीमती वचन को जो आपके उद्धार का कारण हो सकता है, जो आपके विश्वास को बढ़ा सकता है, आपके अंदर से वो बीज लेकर चला जाता है, वो वचन चला ले जाता है। इसलिए क्या होता है, ऐसा व्यक्ति विश्वास नहीं करता और रिजल्ट क्या निकलती है, उसको उद्धार से वंचित हो जाता है। आज भी ये होता है। भले आप बोलेंगे मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो वचन सुनता हूं, मैं तो बैप्टिज्म ले चुका हूं, मेरा तो उद्धार हो गया, ये तो नए लोगों के लिए है। आज आपने जितने लोगों ने बाइबल पढ़ा, कितने लोगों को याद है कि मैंने क्या पढ़ा? हो सकता है किसी को याद ना हो सकता है किसी को याद हो। आपने 10 मिनट पढ़ा, 1 मिनट का आप बता सकते हैं, 2 मिनट का बता सकते हैं, या बिल्कुल नहीं बता सकते। किसी ने घंटों पढ़ा लेकिन समझा कुछ नहीं, कुछ भी याद नहीं, लेकिन पढ़ा। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, मेरे को पढ़ना था, पढ़ा, समझा नहीं तो याद भी नहीं, शैतान आके छुड़ा के लेकर गया। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा विश्वास नहीं बढ़ता, मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करूं? वचन पढ़ो, लेकिन वचन पढ़ते हैं, समझते नहीं है, इसलिए वो शैतान जो है चुरा कर ले जाता है। आज भी कलीसिया में बैठे हैं, कलीसिया से हम लोग चले जाएंगे तो याद ही नहीं होगा क्या मैंने सुना। हो सकता है थोड़ी देर, थोड़ा 2-3 वचन घर पर जाते हुए याद हो, ये वचन सुना, ये बात सुनी थी। 2-3 दिन के बाद में, हाँ अच्छा था वचन, मैंने सुना था, लेकिन क्या था? 1 मिनट यूट्यूब पे लिख के बताता हूं। हम भूल जाते हैं, समझ नहीं, इसके लिए भूल जाते हैं। मतलब शैतान उन वचनों को आपके अंदर से निकाल कर लेकर जाता है। और ये कीमती चीजें जो आप सुन रहे हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अगर हम यहाँ पर बैठे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आते हैं और सुनते हैं, समझते नहीं है और उसे भूल जाते हैं, शैतान को मौका देते हैं कि वो चुरा कर लेकर जाए, तो हमारा आना ही व्यर्थ है ना। हमारा विश्वास जैसे था वैसे ही है। जितना विश्वास पहले था आज भी उतना ही है, 1 साल के बाद भी उतना ही विश्वास, 2 साल के बाद भी उतना ही विश्वास एक बस चल रहा है। यीशु मसीह प्रभु इतना मालूम है, वो काम करता है, बस इतना मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम। बाकी कुछ भी है पास्टर को बताते हैं हम लोग, प्रार्थना करता है। हमारा विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? विश्वास बढ़ने के लिए कोई तंत्र मंत्र है, कोई टोटका है, कोई लकड़ी है, कोई गाय को खिलाना पड़ता है? क्या करना पड़ता है विश्वास को बढ़ाने के लिए? विश्वास का देने वाला कौन है? यीशु मसीह विश्वास का कर्ता और सिद्ध, वो विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला। वो कैसे? उसने बताया रोमियो 10 अध्याय के 17 वचन के, वचन से। आपका विश्वास बढ़ना है तो वचन से बढ़ना है, लेकिन वचन है ही नहीं, या वचन सुना तो समझा ही नहीं, या वचन समझा ही नहीं तो याद ही नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम। आज मैंने पढ़ा क्या, कल क्या पढ़ा, परसों क्या पढ़ा, अगले हफ्ते जो फ्राइडे को मैंने सुना या मंगलवार को सुना, या इससे पहले हमने अगले हफ्ते क्या सुना, याद नहीं है। क्या सुना था, बस क्या सुना था पता नहीं है। बार बार शैतान आपके हृदय में से वो बीज चुरा कर चले जाता है, इसलिए विश्वास की बढ़ोतरी नहीं होती। और क्योंकि विश्वास नहीं बढ़ता, ये कम होना लगता है, ड्रायनेस आने लगती है। वही बातें, रेगुलर बातें, वही जाना है आना है, एक ड्रायनेस आ जाती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, इसमें मन उसमें ड्रायनेस आ गई, और धीरे धीरे विश्वास से पीछे भी हो सकते हैं आप लोग। इसलिए ध्यान रखिए,
आप क्या पढ़ते हैं, भले 2 घंटा मत पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन जो पढ़ते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक ही वचन 10 बार पढ़िए, लेकिन उसको समझिए, कन्फेस कीजिए। केवल पढ़ना नहीं है, उसको याद करना है, समझना है। जब याद ही नहीं होगा तो मैं चलूंगा क्या? मुझे याद है या नहीं है, लेकिन याद रहेगा तभी तो मैं चलूंगा ना। कि प्रभु ने कहा झूठ नहीं बोलो, मुझे याद है मैं, लेकिन कौन सा वचन पढ़ा मैंने मालूम नहीं, लेकिन पढ़ा था। अब मालूम नहीं तो कैसे आप उस पर चलेंगे? इसलिए उसे अपने जीवन के अंदर अप्लाई भी कीजिए। वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। तो शैतान आपके और मेरे जीवन में आज भी काम करता है, वचन को चुरा लेकर जाता है। तो ध्यान रखिए कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। एक दूसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं, एक दूसरी अगली मीटिंग के अंदर हम और इसको कंटिन्यू करेंगे। 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ शैतान कैसे काम करता है। हम सब के जीवन में चिन्ह चमत्कारों का बहुत ही महत्व है। हम सब चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। जहाँ भी परमेश्वर होता है चमत्कार होता है, जहाँ भी यीशु का नाम होता है चमत्कार होता है। लेकिन जहाँ भी चमत्कार होता है यीशु होता है? नहीं, गारंटी नहीं है कि जहां पर चमत्कार हो रहा है वहां पर प्रभु है या परमेश्वर है, यीशु मसीह है, नहीं। लेकिन जब चमत्कार का नाम हम सुनते हैं ना, हम भाग खड़े होते हैं। यहां पर ऐसा चमत्कार है, यहां पर उसने बबूती हाथ से निकाली। जब हम अविश्वासी थे, भागते थे, अरे ये आदमी बबूती निकाल रहा है, अरे ये आदमी ऐसा कर रहा है, धुआं निकाल रहा है, अरे ये आदमी ने ऐसा किया, ऐसे उसने ऐसा किया, पानी को छुआ तो खून बन गया। चमत्कार, चमत्कार शैतान भी कर सकता है। परमेश्वर चमत्कार करता है, वो हमारे फायदे के लिए होता है। आपका नंबर आपको मैंने बता दिया, आपका क्या फायदा? आपको भी मालूम है। आपका पासवर्ड मैंने आपको बता दिया, क्या फायदा? आपको भी मालूम है। इससे क्या फायदा? आपकी उन्नति हुई। परमेश्वर जो चमत्कार करेगा आपके हित के लिए करेगा, आपके फायदे के लिए करेगा, आपके विश्वास और प्रेम को बढ़ाने के लिए करेगा। बस इंप्रेस करने के लिए नहीं करेगा। देखो मुझे ये भी मालूम है, मुझे वो भी मालूम है, आपका पासवर्ड मालूम है, आपका मोबाइल नंबर मालूम है, आपका ये नंबर मालूम है। ये चीजें जो है चमत्कार हमारे अंदर दिखाती है कि ये चमत्कार है। चमत्कार है, लेकिन शैतान भी चमत्कार कर सकता है, चिन्ह कर सकता है। और अगर आप प्रेरितों के अंदर आप चले जाओ तो 16 अध्याय का 16 वचन देखो। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहनाने वाली आत्मा थी। भविष्य की बातें बताती थी या प्रेडिक्ट करती थी, ये बातें बताती। लोग उसके पास पूछना जिसको बोलते हैं हम लोग, या कई लोग बार हम पूछने जाते हैं, ये मेरी चीज़ खो गई है, मिलेगी नहीं मिलेगी, या ये हो गया है, या करना है। हम लोग कई बार जाते हैं। भाई वाशु जो है ना, जब अनबिलीवर थे तो लोग उनके पास जाते थे पूछने के लिए। तो भाई जो है पेपर से पढ़ के, वहाँ से पढ़ के उनको बताता था, और वो सच होती थी। पूछना हम लोग जाते हैं ना, कई बार पूछने इससे पूछने, वो पूछने जाते हैं। तो यहां पर भी एक स्त्री है जिसके अंदर भावी, आप बोलेंगे यार इसको तो सबको, और उसने तो कहा भी ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के भक्तों के लिए, पुलिस के लिए कहती है परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे हैं। तो सही बात थी, और हम और आप तो इंप्रेस हो जाते, यार इसको तो सच में भविष्य बताने वाली आत्मा है इसके अंदर। सीधा झुक जाते, उसके सामने हम लोग गिर जाते उसके चरणों में। लेकिन इन्होंने पहचान लिया कि कौन है, वो परमेश्वर की तरफ से है या परमेश्वर की तरफ से नहीं है, किसकी तरफ से है। और पौलुस ने हुक्म दिया, उसके अंदर से वो बुरी आत्मा निकल गई जो भविष्य बताती थी। तो काम चमत्कार जो है शैतान भी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सीधा उसके बजाय परमेश्वर है, यीशु मसीह है, इसके लिए चमत्कार हो। और हम उसके पीछे पहले हम लोग भागते थे, और आज भी कई बार हम भागते हैं। चमत्कार जहाँ पर होता है, यहाँ पर वो फलाने में जगह चमत्कार करता है, वहां पर चमत्कार करता है। जरूरी नहीं कि वहां पर परमेश्वर हो, लेकिन जहां पर परमेश्वर होगा चमत्कार वहां होगा। मत्ती 24 अध्याय के 24 वचन में भी ऐसा कुछ लिखा है कि अंत्य के समय में क्या होगा, ये कब होगा, कैसे होगा, हम सीखेंगे। लेकिन मत्ती 24 अध्याय का 24 वचन पढ़ लीजिए। जो लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं, चिन्ह देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। विश्वासी लोग भी उस समय जो होंगे ना, वहां के उस समय के, वो भी गिर सकते हैं, चुने हुए लोग भी फंस सकते हैं। किसके लिए? क्योंकि वचन नहीं मालूम है, लेकिन हम केवल विश्वास करें चमत्कार के ऊपर। यहां पर चमत्कार हुआ, मुर्दा जिंदा हो गया, तो मतलब परमेश्वर ने किया, सीधा झुका दिया अपना कंधा उसके सामने, हाथ जोड़ दिए। किसी ने कुछ बता दिया, कुछ ने कुछ कर दिया, किसी को ठीक कर दिया, कोई भी ऐसा काम कर दिया, चमत्कार है, झुक गया, वचन के भले ही विरुद्ध हो।
हम वचन को हमें ध्यान देखना है कि वचन में क्या लिखा है कि उसके अनुसार है या नहीं है। चमत्कार हो रहा है, परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, करता है, वो हमारे भले के लिए, लेकिन वो चमत्कार भी करते हैं वो आपको फंसाने के लिए। तो ध्यान रखिए कि चिन्ह चमत्कारों के पीछे शैतान चमत्कार करेगा आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए। परमेश्वर चमत्कार करेगा आपके भलाई के लिए, आपके प्यार को बढ़ाने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखिए शैतान भी काम कर सकता है। और एक वचन देखेंगे 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 13 वचन। ये लास्ट पॉइंट बताकर मैं खत्म करता हूं, फिर हम अगली बार मीटिंग में देखेंगे। 11 अध्याय का शैतान कौन है? 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। आगे, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण आपने अपने करता है। दिमाग में शैतान का क्या इमेज बना कर रखा है? एक सींग वाला, एक काला, लंबी पूंछ, डरावने दांत। हम बोलेंगे ये शैतान है। नहीं, ये तो हमने अपने अंदर इमेज बनाकर रखा है। शैतान एक स्वर्गदूत है, वो ज्योति में स्वर्गदूत, एक डुप्लीकेट प्रभु का दास बन सकता है, पास्टर बनकर आपके सामने आ सकता है। शैतान डायरेक्ट आपके सामने थोड़ी आएगा। शैतान प्रभु का दास बनकर आपके सामने आएगा, भविष्यवक्ता बनकर को आएगा, नबी बनकर आएगा, कोई टीचर बनकर आपके सामने आएगा, हाथ में बाइबल भी होगा, वो आपके सामने होगा, प्रभु का वचन बोलेगा, लेकिन आपको गलत शिक्षा देने के लिए। स्वर्गदूत का भी वो भेड़ नहीं है, भेड़ के रूप में आएगा जरूर, लेकिन है भेड़िया। तो आपको समझना है कि वो कौन है। भले ही जो शिक्षा दे रहा है या भविष्यवाणी कर रहा है या टीचिंग दे रहा है, वो कौन है, वचन के अनुसार है या नहीं है, ये पहचान जो है हमारी ये है, यहां से हमें देखना है। तो शैतान कैसे आ सकता है आपके सामने? भेड़ के रूप में, भेड़िया। और आपको क्या सिखाएगा? 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का वचन। आपका उसका लक्ष्य आपका यही है, आपको परमेश्वर से अलग करना। अब कैसे अलग करेगा आपको वचन ही बताएगा, लेकिन वचन का जो मतलब बताएगा या उसका जो सिद्धांत बताएगा उसके अंदर फर्क होगा। आपको मावा ही खिलाएगा, लेकिन नकली दूध का। आप बोलेंगे मावा तो खाया ना मैंने, मुझे वचन ही तो बता रहा है, लेकिन वचन जो बता रहा है वो कौन सा होगा? 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का एक वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, दुष्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमंस, परमेश्वर का नहीं, पवित्र आत्मा का नहीं, उनके जो सिद्धांत होंगे शैतानी होंगे। उसका सिद्धांत क्या होगा? आपको लगेगा बाइबल की बात बता रहा है, लेकिन बाइबल में से निकालकर आपको ऐसा ट्विस्ट करके बताएगा जो हमने कई बार सीखा है। विश्वासी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, विश्वासी लोग सुनिए। आपको कोई भी प्रभु का दास बाइबल हाथ में लेकर या भविष्यवक्ता या कोई नबी या कोई टीचर मिलता है और आपको बाइबल की बात बताकर आपको खींचकर अपने पास लेकर परमेश्वर से अलग कर सकता है, अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए, जो भी वो कहता है समझिए कि उसने लिखा है कि नहीं है, कहीं वो वचन के विरुद्ध तो नहीं है। वो वचन के विरुद्ध में आपको सिखाएगा कि यीशु मसीह शरीर में थोड़ी आया था। यीशु मसीह आया था वो मानेगा, लेकिन यीशु मसीह शरीर में नहीं, वो आत्मा में होकर आएगा। उसके ऊपर क्यों तकलीफ नहीं हुई? वो आत्मा था बेटा। वो आपको ऐसे सिखाएगा और आप उसको कन्विंस हो जाएंगे, हाँ यीशु मसीह शरीर में थोड़ी आया था, और आप हो गए उद्धार से वंचित। आपने मान लिया हाँ यीशु मसीह शरीर में नहीं आया था, यीशु मसीह तो आत्मा था, परमेश्वर आत्मा है, यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह आत्मा में होकर आया था। इसके लिए उसके ऊपर कोई भी चाकू, हाथ जो भी मार रहे थे उसको असर नहीं हो रहा था। हाथ में कीले लगाए, उसको असर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आत्मा में था, वो शरीर में थोड़ी आया था। और आपने मान लिया। ये यूहन्ना में लिखा भी है, एक पढ़िए आप, 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 2 और 3। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। आगे, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग, बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं बाइबल में से निकाले गए हैं, वचन को ट्विस्ट किया गया है कि यीशु मसीह को बाद में बनाया गया। यीशु मसीह बाय प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है। परमेश्वर ने बाद में देखा कि परमेश्वर मनुष्य पाप कर रहा है, तो यीशु मसीह को बाद में बनाया गया और उसको भेजा गया। यीशु मसीह खुद सृष्टि करता है, उसने सब कुछ बनाया, उसको किसी ने बनाया नहीं। लेकिन डॉक्ट्रिन्स ऐसे सिद्धांत आपको बताए जाते हैं कि यीशु मसीह उसका बेटा बाद में पैदा किया उसने,
या यीशु मसीह शरीर में होकर ही नहीं आया। ये आपको, ये सिद्धांत आपको अच्छे लगेंगे या सही लगेंगे या आपको ऐसे गुमराह किए जाएंगे, और ऐसे इस पर विश्वास करके आप परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के उद्धार से वंचित हो सकते हो। ध्यान रखिए, ये बाइबल आपको बार बार पढ़ना है, समझना है, याद रखना है। अगर आप बाइबल पर ध्यान नहीं देते या नहीं पढ़ते या नहीं समझते, कोई भी प्रभु का दास बनकर एक भेड़ के रूप में भेड़िया आएगा और आपको परमेश्वर के से अलग कर देगा, आपकी उद्धार का जो है आपके अंदर से ले लेगा। मत्ती 7 अध्याय का 15 वचन आखिरी पढ़ते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो बेरों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मैं फिर से कहता हूं, शैतान ऐसे नहीं आएगा, काला कलूटा, दांत लंबे और सींग होंगे, ऐसा कभी नहीं आएगा। वो एक प्रभु का दास बनकर आपके सामने खड़ा होगा। उसका एक ही लक्ष्य है, आपको नाश करना। चोर और कोई काम के लिए नहीं आएगा आपके पास। अगर वो आता है तो केवल चोरी करने आएगा, नाश करने के लिए आएगा, आपकी हत्या करने आएगा, आपको परमेश्वर के उद्धार से, परमेश्वर से अलग करने के लिए आएगा। वो जैसा इंसान होता है उसको वैसा अनविश्वासी होगा, बोलेगा ये दूसरे धर्म है, ये अंग्रेजों के भगवान हैं, ये ऐसे हैं, हम उनके पास क्यों जाएं, उनको वैसा। लेकिन आप विश्वासी बन गए तो आपको उस लेवल से आपको लड़ेगा, उस लेवल से आपको भरमाएगा। आप बहुत ही अच्छे आगे बढ़ गए, आपको उस सिद्धांतों में उलझाएगा, डॉक्ट्रिन्स में उलझाएगा, और हम आगे सीखेंगे कैसे शैतान एक विश्वासी के जीवन में काम करता है। समझिए कि हम परमेश्वर की जो योजना है आपके उद्धार के लिए, लेकिन शैतान का जो उद्देश्य है आपको परमेश्वर से अलग करना है, वो कैसे आपको अलग कर सकता है, उसकी योजनाएं, उसकी जो भी योजनाएं हैं, कैसे शैतान काम करता है, समझिए, ताकि आप भरमाने में ना आए। प्रभु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। पवित्र पिता परमेश्वर, पवित्र मसीह के नाम से इन अंतिम दिनों के अंदर आप अपने शब्दों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमें सावधान और सतर्क होने के विषय में, जागृत होने के विषय में सिखा रहे हैं। हम दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारा विश्वास रूपी जहाज कभी डूबने न पाए और हम कभी शैतान के बरमाने में ना आए, परंतु हे पवित्र पिता, जो आत्मा आपने हमें दी है वो आत्मा हमें और भी अनुग्रह देता है और हमें कृपा देता है। पवित्र आत्मा कभी मसीह का विरोध करना नहीं सिखाता। हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो परख का वरदान भी रखती है अपने आप में, हमें वह वरदान दे, ताकि इन अंतिम दिनों के अंदर हम पहचान पाएं और दुष्ट की हर एक योजना से अपने आप को सुरक्षित रखने पाए। हे पवित्र पिता, आज हम दिल से दुआ करते हैं, अपने सत्य वचन के ज्ञान के द्वारा, अपने स्वर्ग के वेदों को प्रकट करने के द्वारा हमें हर प्रकार की बुराई से, चतुराई के साथ गरी हुई बात से हमारी रक्षा सुरक्षा कर, लेकिन हमारा विश्वास जो मसीह यीशु पर है वह कभी डावाडोल भी न होने पाए। लेकिन दुआ करते हैं इन अंतिम दिनों के अंदर हमें विश्वास की चट्टान के ऊपर जो मसीह यीशु है हमारे पैरों को दृढ़ होने दे, और शैतान की तमाम युक्तियों को, शक्तियों को हम समझकर उन तमाम जलते हुए तीरों का भी विरोध कर पाएँ और इस खड़े होकर स्थिर रहने पाए। सब कुछ पूरा करके हम दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक उस युक्ति का हम विरोध करने पाए, और यीशु मसीह के नाम से उन सभी बातों के विषय में हमें तैयार और सतर्क और जागृत और समझने के लिए तू आप कृपा करें, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वह समझ, बुद्धि और ज्ञान दे। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थी नाम से। मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ आपका एक समय देना चाहता हूँ।